तो Realme ने Realme X7 और X7 Pro स्मार्टफ़ोन इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको स्पेशल बताने वाला हूँ Realme X7 Pro स्मार्टफ़ोन के अंदर कुछ हमको प्रॉब्लम देखने को मिलने वाले हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा ये स्मार्टफ़ोन ओवर प्राइस है और इस स्मार्टफ़ोन में हमको कुछ कमियाँ भी मिली है। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूँगा, कौन कौन सी हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्या ये स्मार्टफ़ोन ओवर प्राइस है या नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं टेक की एडवाइस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बताऊँ Realme X7 Pro स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन में बात करें स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर, तो इसके अंदर हमको 6.5 इंच की फुल HD स्क्रीन सुपर एमोलेड के साथ देखने को मिल जाती है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी मिलती है, अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलती है। 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। इसके अंदर हमको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 प्लस प्रोसेसर मिलता है, यानी कि यहाँ पर प्रोसेसर के मामले में Realme ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। यह एंड्रॉयड 10 पर काम करने वाला है। स्पेसिफिकेशन के मामले में बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। लेकिन अब बात करते हैं स्मार्टफोन के कुछ वीक पॉइंट या फिर कह सकते हैं प्रॉब्लम के बारे में। सबसे पहले बात करें तो स्मार्टफोन में हमको हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं देखने को मिलता है। इंडिया में ये स्मार्टफोन सिर्फ एक स्टोरेज वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है, 6GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ। कह सकते हैं कि 256GB स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, कौन यहाँ पर मेमोरी कार्ड यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने स्मार्टफोन में अपना मेमोरी कार्ड भी डालना चाहते हैं, वो अपनी अपनी पर्सनल राय होती है। लेकिन अगर आप एक मेमोरी कार्ड डालना की सोच रहे थे Realme X7 Pro में, तो वो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। बात करें अगले वीक पॉइंट की, यहाँ पर आपको 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं मिलेगा, जो कि मुझे लगता है Realme ने काफ़ी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गेमिंग या फिर सॉन्ग सुनने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। आपको सिर्फ ब्लूटूथ के द्वारा ही कनेक्ट करके अपना ऑडियो सॉन्ग सुन सकते हैं। और अगर हम बात करें अगले वीक पॉइंट की, तो वो है यहाँ पर नो ड्यूल स्पीकर, जो कि मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा वीक पॉइंट हो सकता है Realme X7 Pro का, क्योंकि यहाँ पर अगर 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं दिया है तो यहाँ पर ड्यूअल स्पीडियो दे सकता था। वहीं पर हमको पोको M3 स्मार्टफोन अभी लॉन्च हुआ है 3 दिन पहले ही, उसके अंदर हमको देखने को मिलता है ड्यूअल स्पीकर। तो यहाँ पर सिंगल स्पीकर दे रहा था, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा हाई आवाज़ में सॉन्ग सुनना चाहते हैं। 3.5mm का ऑडियो जैक भी नहीं है, तो यहाँ पर ड्यूअल स्पीकर दे सकता था। बात करें डिज़ाइन को लेकर, तो यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर हमको कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा मुझे लगता है Realme ने किया है, क्योंकि यहाँ पर हमको जो बैक की तरफ उपयोग किया गया है वो किया गया है प्लास्टिक। यहाँ पर ग्लास दे सकता था, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि अगर स्मार्टफोन नीचे गिरता है तो प्लास्टिक टूटता नहीं है। हाँ, टूटता नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं प्लास्टिक है तो हो सकता है स्क्रैचेस जल्दी आ जाएँ, और यहाँ वहीं हमारे सामने ग्लास होता है तो उसके अंदर स्क्रैचेस नहीं आते हैं, और स्मार्टफोन को जब हम अपने हाथ में पकड़ते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा लाइटली महसूस होता है। अगर हम बात करें आगे स्मार्टफोन ओवर प्राइस की, तो हाँ, यहाँ पर स्मार्टफोन है जो वो थोड़ा सा ओवर प्राइस मिलता है। Realme X7 उतना ओवर प्राइस नहीं है, लेकिन Realme X7 Pro उतना मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर प्राइस हो सकता है, क्योंकि Realme X7 Pro को देखा जाए तो 30,000 रुपये में लॉन्च हुआ है। सिर्फ एक वेरिएंट ही है, जैक भी नहीं है, ड्यूअल स्पीकर भी नहीं है, हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन थोड़ा सा ओवर प्राइस हो सकता है। स्मार्टफोन की हमको प्राइस जब 27-28,000 मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, हमको 30,000 रुपये मिलती है, तो थोड़ा सा ओवर प्राइस है। आपको क्या स्मार्टफोन ओवर प्राइस लगा या नहीं लगा, कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना। ऑफिशियल अगर आप मेरे को कमेंट करते हैं तो मैं आपको ज़रूर से उसका रिप्लाई दूंगा, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर भी आके मुझको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो।